आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव देखकर बीजेपी बौखलाहट में है। इसी वजह से सरकार बदले की भावना से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सरकार उन्हें पुराने और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी ने आशंका जाहिर की है। इसी तरह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर भी झूठे मुकदमे कर गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करवाती रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। सुरक्षा हटाई नहीं गई, उसे कम किया गया और उसके बाद निजी एजेंसी के चलते जो वहाँ मामला हुआ है वो दुखद मामला है। उसमें तुरंत एसआईटी बिठाई गई, जांच की गई और जो वहाँ के डीजीपी थे वो तुरंत मौके पर गए और सारे बड़े से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और भी जो लोग हैं, जो गैंगस्टर वहाँ संगठन इसके पीछे लिप्त पाए गए, उन्हें भी सलाखों के अंदर डाला जाएगा। कोई भी इस तरीके की घटना को है जो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार जो है वो चाहती है कि पंजाब के अंदर शांति बनी रहे और जो लोग भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो गैंगस्टर हैं और किसी की निजी रंजिश के मामला भी है, और वहां पीसफुल पंजाब को बनाए रखने के लिए काम किया गया है। और जो जहां तक आप हाई कोर्ट का कोर्ट कर रहे हो, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कोई पीआईएल में गया होगा, उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पंजाब के अंदर जो है शांति बिल्कुल भी फैलने नहीं दी जाएगी। मामला कोई पत्र 2019 का 2 जुलाई का कोई हरीश व्यक्ति नामक दिल्ली सरकार के खिलाफ लिखता है। दिल्ली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिसोदिया जी के खिलाफ उसमें इंक्वायरी आज 2022 के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, 3.5 वर्ष, ऑलमोस्ट 4 वर्ष होने वाले हैं, ऐसी क्या चीज है कि 4 वर्ष तक आपने इंक्वायरी नहीं, 4 वर्ष के बाद वो भ्रष्टाचार के मामले में आप उन पर जबरदस्ती बनाना चाहते हो। इससे पहले सत्येंद्र जैन जी का मामला देखा होगा आपने, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कितने अच्छे बनाए। पूरे देश के अंदर जो है उन्होंने जो क्रांति एक तरह की लाई, मोहल्ला क्लिनिक बना के देश विदेश से लोग आ रहे हैं। सारे लोग देखना चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक है क्या। गरीबी नहीं, अच्छे संपन्न परिवार के लोग भी वहां जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और मुफ्त वहां से निःशुल्क दवाइयां लेके आते हैं। सारे लोग उस कंसेप्ट को जानना चाहते हैं। केवल मात्र सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीति में अलग जगा रहे थे। वो लोगों को यह बता रहे थे कि जो शिक्षा का मामला है वो कैसे होगा, आपके बच्चों के साथ ठगी हो रही है, शिक्षा का स्तर यहाँ पे गुणवत्ता ठीक नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य का बुरा हाल है। और जिस प्रकार का स्नेह हिमाचल प्रदेश की जनता हम आम आदमी पार्टी को दे रही थी और आम आदमी पार्टी पहली पसंद हिमाचल प्रदेश जनवासियों की बन रही थी, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो गई। 8 साल पुराना फर्जी मामला जिसका एक एक शब्द निराधार है। आप बताइए, ईडी उसमें जो है पूछताछ करके थक गई थी, लेकिन जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन है, उनकी घर की एजेंसियां हैं, वो किसी के पीछे भी लगा देते हैं। अगर व्यक्ति उनके खिलाफ उनके कुकृत्य को उजागर करना चाहे तो वो घर से उठा के उसे सलाखों के पीछे ले जाती है, डराती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता डरता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी गए, उन्होंने कहा ठीक है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका पे, और जो वहां से जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। पहले भी ऐसे कई झूठे आरोप लगाए गए, वो ये कृत्य हुआ। उसके बाद अब ये मनीष सिसोदिया जी पे झूठा आरोप तय करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक जांच चलाना चाहते हैं कि उन्होंने जब दिल्ली में वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो पैसे हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट करके स्कूलों के ऊपर लगाए। अरे पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश विदेश का व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जो शिक्षा की क्रांति दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी लाए हैं, और वो शिक्षा विद, और मैं ये समझता हूं कि शिक्षा के अंदर उनसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति उनसे वार्तालाप करना चाहता है, अच्छे अच्छा शिक्षाविद चाहता है कि मनीष सिसोदिया से मैं जानूं कि वो क्या ऐसी चीज शिक्षा के अंदर लाते हैं कि गरीब से गरीब जो बच्चा है अच्छी एजुकेशन पाना चाहता है, अच्छी एजुकेशन पा रहा है। अब ये सारी जो बातें हैं ये राजनीति से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग अपनी एजेंसियों का कर रही है और आम आदमी पार्टी से डरने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आम आदमी पार्टी का गिराफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, उससे ये बौखलाए हुए हैं और उससे बौखलाने की आहट में ये सारी चीजें कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी जिसकी भर्त्सना करती है, कड़ी आलोचना करती है। लेकिन हम इसके लिए जो है निरंतर प्रयासरत रहेंगे और लोगों को, भारत के लोगों को जगाएंगे कि लोकतंत्र की हत्या है। ये काला अध्याय हिंदुस्तान के जो है डेमोक्रेटिक सेटअप पे लिखा जाएगा और इस चीज़ की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर कहां रह जाएगा। आप मुझे बताइए कितने भ्रष्ट लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दामन बैठ
जो है डेमोक्रेटिक सेटअप पे लिखा जाएगा और इस चीजें की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर कहां रह जाएगा। आप मुझे बताइए कितने भ्रष्ट लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे बैठे हुए, वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जाते हैं कि ताकि वो बेदाग हो जाए, उनके ऊपर इंक्वायरी ना खुले, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले उजागर ना हो। और हमारे जो व्यक्ति है दिन रात काम कर रहे हैं, वो पाक साफ सुथरी के छवि के लोगों के व्यक्ति हैं, वो उनके ऊपर झूठे मामले बना के उन्हें डराया जा रहा है, सलाखों के पीछे डाला जा रहा है कि नहीं तुम अगर काम करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास न्यायपालिका के ऊपर है और ये जो भारतीय जनता पार्टी को कृत्य करती है, केंद्र शासित सरकार जो ये कर रही है, ये बिल्कुल सहने के योग्य नहीं है और हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इसके खिलाफ हम हमेशा जो है जनता के बीच जाते रहेंगे।